दोस्तों आज की चौपाल में हम लाए हैं आपको अपने गन्ना के सफल किसान श्री वीरेंद्र सिंह के पास। और इनके खेत में हमने देखा कि इनमें केंचुओं की संख्या ज़्यादा है, अर्थात पूरे खेत में हमने घूम कर देखा, ऐसा लगता है कि इन्होंने केंचुओं का पालन किया हो, अर्थात केंचुओं को पाल रहे हों, उनका विकास कर रहे हों। और दोस्तों इससे जो गन्ने की लागत भी कम आती है अगर केंचुओं का पालन किया जाए और उसमें खाद इसका केंचुओं का प्रयोग किया जाए। लेकिन इन्होंने तो अपने खेत में एक प्रकार से केंचुए पाल रखे हैं। और दोस्तों आज का जो सब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा कि हमारे जो गन्ना किसान हैं उनकी जो समस्या है सबसे बड़ी कि जो गन्ने में बीमारी बहुत आई है। पिछले साल बहुत मात्रा में टॉप बॉर्डर देखा गया, पोका वंग देखा गया और जो रेड रॉट है वो देखा गया। और इस बार भी हमारे गन्ना किसान बहुत परेशान हैं और वो तरह तरह की दवाएं हमारे किसान लगा रहे हैं और रोग कंट्रोल नहीं हो पा रहे हैं। तो इसका जो कारण है वो क्या है और इसका उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ हम बताएंगे, कुछ किसानों की सुनेंगे और कुल मिलाकर उसका उपाय निकालेंगे। पहले हम अपनी बात करते हैं। तो दोस्तों इस समस्या का जो सबसे बड़ा कारण है वो हमारा जो खेत है उसमें हमारे किसान अधिकतर यूरिया और रासायनिक फर्टिलाइजर का प्रयोग ज़्यादा कर रहे हैं, अर्थात जो यूरिया है ख़ासतौर से उसका प्रयोग एक सीमित मात्रा से ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि यूरिया से भी हमारे खेत में बीमारियां तरह तरह की आती हैं, विशेष रूप से फफूंदी जनित बीमारियां आती हैं। और दोस्तों और इसका कारण है कि जो हमारे गन्ना किसान हैं अधिकतर एक ही वैरायटी को अपनाए हुए हैं, जो 0238 वैरायटी है। इसमें तरह तरह के रोग आने लगे हैं, टॉप बॉर्डर ज़्यादा मात्रा में आने लगा है, रेड डॉट तो ख़ास तौर से आता ही है, पोका वंग भी इसमें ख़ास तौर से आता है। और कुल मिलाकर हमारे किसान इस वैरायटी में जो बीमारी आई हैं उनसे परेशान हैं और प्रतिदिन दवाई लगाने को मजबूर हैं। और अब इसमें क्या उपाय हो सकता है इसके बारे में जानेंगे। तो नमस्कार साहब। नमस्कार जी। तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं वीरेंद्र सिंह, चकमजदीपुर, जिला अमरोहा। तो हमने आपके खेत में घूमकर देखा कि आपके खेत में केंचुओं की बहुत मात्रा है, पूरी ज़मीन में ऐसा लगता है जैसे कि आपने केंचुए पाल रखे हैं। इसका क्या राज है? सबसे पहले तो कारण इसका एक है कि हम जो कोई सी फसल बोएंगे उसमें ट्राइकोडर्मा एक है जी, और 7-8 कुंटल अपना सड़ा हुआ खाद लेकर गोबर का और ठंड के अंदर उसे 1 हफ्ते के लिए उसका उपचार मतलब उसमें मिला के उसे वो कर देंगे। जब हमारी आखिरी जुताई होगी फसल बोने वाली, चाहे गन्ना बो में या नियार चारही बो में, तो उसमें हम आखिरी जुताई पर उसे डाल देंगे। तो आप पहले भूमि का शोधन करते हैं। भूमि का जो ट्राइकोडर्मा होता है उसमें आप गोबर के खाद में उसे मिलाते हैं, उससे 10-15 दिन रखते हैं छायादार स्थान पर। जी। और जब तैयार हो जाता है तो उसका प्रयोग करते हैं। इससे भी बहुत सी फफूंदी जनित बीमारी नहीं आती हैं या कम आती हैं। तो कुल मिलाकर हमें भूमि का शोधन ट्राइकोडर्मा से अवश्य करना चाहिए और इसके लिए उसे गोबर के खाद में मिलाकर रखना चाहिए। उसके उपरांत इसका हमें अपने खेत में प्रयोग करना चाहिए। और बात रही वैरायटी की, तो आपने जो सारे में 0238 लगाया, कोई और ही वैरायटी लगाई है? 038 जो पिछला चपेटी हमारी वो है नई जो हमने बोई है, तो 13235 है, 15023 है, 15027 है और कोल 14201 है। ये 4 वैरायटी बोई हैं। क्यों हमारा 38 जो 0238 है ये तो एक तरह से ऐसे मानो जैसे कैंसर इसमें बढ़ गया, लाल सड़न रोग वगैरह ये सब आए गए हैं, ये तो चला गया और किसान इसने ही मालदार कर दिया था 0238 ने। अब इनका विकल्प ये 3 वैरायटी आई हैं हमारी, जो हमारे मिलों ने स्वीकृत कर दी हैं। अर्ली में हैं ये तीनों वैरायटी। कुछ लोग इधर उधर से बोल रहे हैं, महाराष्ट्र से ला रहे हैं और वहाँ से ला रहे हैं, वो गलत वैसी हैं, अपने यहाँ पंजीकृत नहीं है। तो आपने गन्ने की नई नई वैरायटी भी लगाई हुई है जी। अब पहले आप 0238 लगा रहे थे, उसमें ज़्यादा रोग आने लगे हैं, तो उसका कोई ना कोई हमें उपाय ढूंढना होगा। और इसका उपाय यही है कि जो भी नई वैरायटी हों उन्हें हम उगा कर देखें। यदि कोई वैरायटी मान्यता प्राप्त नहीं है, नोटिफाइड नहीं है, तो उसे थोड़ी मात्रा में लगाएं। और जो वैरायटी नोटिफाइड है, सरकार द्वारा, मिलों द्वारा मान्यता प्राप्त है, मिल उसे कह रहे हैं कि लगाओ, तो उसे हम ज़्यादा मात्रा में लगा सकते हैं। और कोई वैरायटी नहीं आती है, क्योंकि कोई भी वैरायटी एकदम नोटिफाइड नहीं होती है, मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तो उसे हम थोड़ी मात्रा में लगा सकते हैं, जो आगे चलकर नोटिफाइड हो सकती है और हमारे पास उसका बीज हो सकता है
और जब उसकी मान्यता मिल जाती है तब हम उसे बड़े एरिया में लगा सकते हैं। इस प्रकार हम अपने गन्ने से ज़्यादा उपज ले सकते हैं। और दोस्तों, इसी के साथ हम अपने दूसरे जो गन्ना किसान हैं उनसे भी जानेंगे। आपने साहब कौन कौन सी वैरायटी लगा रखी है? अभी फ़िलहाल तो 238 ही है। आज तक किसान हमारे 0238 ही लगा रहे हैं। तो आपका विचार है कि आगे चलकर कोई नई वैरायटी लगाएंगे? हाँ, वैरायटी बदलनी तो पड़ेगी क्योंकि रोग ज़्यादा है उसमें। हाँ, दवाई लगाने के बाद भी जो है सफल नहीं हो पा रहा। कुल मिलाकर बात यही आती है कि अपने जो गन्ना है, गन्ना 0238, ये सबसे अब तक की शानदार प्रजाति थी और इस प्रजाति ने हमारे किसानों की दिशा और दशा दोनों बदल दी। अर्थात इसने दोगुना उत्पादन दिया अन्य प्रजातियों के मुकाबले और हमारे किसान की जो दशा है इससे बदली। हमारे किसान के पास पैसा हुआ और इससे ज़्यादा उत्पादन मिला, वो भी कम लागत में। कैसी भी ज़मीन में बो दिया, चाहे ज़मीन हल्की हो भारी हो, हर ज़मीन में ये उग गया। इसे आप देख सकते हैं कि लगभग 90% स्थान पर ये 0238 हो रही है। लेकिन बात यही है कि अब इसमें तरह तरह के रोग ज़्यादा आने लगे हैं। तो इनसे बचाव के लिए हम दूसरी वैरायटी हम बो सकते हैं, उनका हम चयन कर सकते हैं और उन्हें देखकर कि कौन सी हमारी कसौटी पर खरी उतरेगी, कौन सी हमारे क्षेत्र में फलेगी फूलेगी, और उसी वैरायटी को हम आगे चलकर विस्तार देंगे। और इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं कि जो हमारी बीमारी आती है गन्ने में, उसमें बात आती है कि सबसे जो मेन कारण है वो होता है बीज का चयन और बीज का शोधन। तो हमारे किसान कहीं से भी गन्ना ले लेते हैं, किसी खेत में पिछले वर्ष बहुत मात्रा में रोग आया हुआ हो, चाहे रेड रोड हो या पोका हुए हो, उसी खेत से ले लेते हैं। जबकि हमें ऐसे खेत से बीज लेना चाहिए जिसमें रोग नहीं आया हुआ और उसका बीज शोधन अवश्य करना चाहिए। लेकिन हमारे अधिकतर किसान बीज का शोधन नहीं करते हैं और बीज का शोधन कोई खास महंगा नहीं होती है। लेकिन हमारे जो गन्ना किसान हैं इसमें झंझट समझते हैं कि कौन पानी में दवाई घोलेगा, कौन उसके टुकड़े भिगोएगा और उन्हें निकालेगा। और कुछ किसान तो ये कहते हैं कि हमारी जो लेबर है वो जो गन्ने दवाई में जो भीगे होते हैं, जो उसको उपचारित जो गन्ने होते हैं उनका बीज बोने में आनाकानी करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अर्थात बीज शोधन अवश्य करना पड़ेगा। तो बीज शोधन के हम सस्ती दवाई ले सकते हैं, जैसे कार्बोनिजिम आती है 50% के रूप में, जो बावस्टिन के नाम से ज़्यादा फेमस है। उसमें हम बीज शोधन करके अपने गन्ने को बोएं तो हमें गन्ने का जो उत्पादन है वो ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि गन्ने का जो हम बीज शोधन करते हैं उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, उससे जमाव भी ज़्यादा आता है, क्योंकि उसमें फंगस बीज में नहीं लगती है, जमाव ज़्यादा आता है और आगे चलकर उसमें बीमारियां भी कम आती हैं। अर्थात हमारा गन्ना विभिन्न बीमारियों से बचा रहता है। तो हमें सबसे पहले भूमि शोधन करना चाहिए, उसके बाद अच्छा बीज का चयन करना चाहिए, उसके बाद इस बीज का शोधन अवश्य करना चाहिए। और एक बात और है कि अभी हमारे किसान, अधिकतर किसान, हम सभी किसानों को तो नहीं कह रहे, लेकिन अधिकतर किसान बीमारियों को पहचान नहीं पा रहे। क्योंकि जो हमारे किसान हैं, जो बीमारी इस समय चल रही है, देखी गई है खेतों में, और पिछले साल भी लगभग कई महीने बीमारी रही थी, वो रही थी पोका बोइंग की। और पोका बोइंग में जो गोब की पत्ती होती है वो पीली सी पड़ती है और सुकड़ सी जाती है और वो बाद में आपस में उलझ सी जाती हैं पत्तियाँ, और वहाँ गन्ने का जो है विकास रुक जाता है, गन्ने की लंबाई नहीं बढ़ पाती है। लेकिन उस बीमारी को हमारे किसान वो टॉप बोरर समझते हैं। कुछ जैसे गुलार कहते हैं, कुछ किसान कहते हैं कि उसकी गोब खराब हो गई, गोब में कीड़ा लग गया, लेकिन वो कीड़ा नहीं होता है, वो होता है पोका बोइंग। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि हमारे खेत में टॉप बोरर है या पोका बोइंग है। और टॉप बोरर की जो पहचान है वो ये है, जब आप गन्ने की गोब की पत्तियों को देखेंगे तो उसमें बहुत मात्रा में छिद्र दिखाई देंगे। ऐसे छिद्र दिखाई देते हैं जैसे गोली के छर्रे लगा दिए जो, और सैकड़ों की मात्रा में वो छिद्र होते हैं। यदि छिद्र हैं तो ये गन्ने में टॉप बोरर है, यदि छिद्र नहीं है, गन्ने की गोब पीली है और वो सुकड़ सी रही है, तो समझें टॉप बोरर नहीं है, ये पोका बोइंग है। तो पोका बोइंग एक फफूंदी जनित बीमारी है। इसके लिए हमें फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करना चाहिए।
फफूंदीनाशक में आप कार्बनडाजिम प्लस मैन को जैब है इसे लगा सकते हैं, और आपका जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है उसे लगा सकते हैं, या फिर और भी कई दवाई फफूंदीनाशक आती हैं उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जब टॉप बोरर पहचानते हैं तो टॉप बोरर के रूप में इलाज कर सकते हैं, तब हम अपने गन्ने की फसल को बचा सकते हैं। यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें तो हमारे गन्ने की जो बीमारियां हैं वो जल्दी कंट्रोल होंगी और पूरी मात्रा में कंट्रोल होंगी, जिससे हमें गन्ने का उत्पादन ज़्यादा मिलेगा। तो साहब, आज आपसे जाना, आपके अनुभव लिए, और हमारे किसानों को इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, हम ये आशा करते हैं। इसी के साथ इस वीडियो करते हैं समाप्त। नमस्कार।